और धर्म के लिए सतत चिंतन करें, अपनी पूजा को कैसे रोज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दे सकें। ये आचार संहिता में देवर्षि नारद जी साम्य को बता रहे हैं। कहते हैं धर्मार्थ साधु चिंतक, आपका धर्म बढ़े, आपकी पूजा पाठ बढ़े, इसके लिए आप साधुओं से, महापुरुषों से जुड़ के रहिए। वो आपको बताएंगे कि आपको अपना पूजा पाठ, अपना धर्म कैसे बढ़ाना है, ये लिखा। उसके तत्पश्चात आचमन करके सुबह आप पूजा में बैठ रहे हैं, जप में बैठ रहे हैं तो पूरब की तरफ मुंह कीजिए, और शाम को आप बैठ रहे हैं तो आप पश्चिम की तरफ मुंह कीजिए। और देव मंदिर में आपका मुख भगवान की तरफ हो रहा है तो कौन सी भी दिशा में मुख हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसमें दिशा की बात बताइए, कौन सी दिशा में बैठे, ये दिशा तो दशा ही बदल देगी। क्या सुंदर बात कही है, इसमें लिखा है कृपया आचमन करके बैठे। आचम्य संध्याम बंदेतः, बिना आचमन किए संध्या नहीं लगती, जप नहीं लगता। इसलिए आसन और पंचपात्र, एक आपका आसन और एक आपका पंचपात्र, पंचपात्र से कहते हैं ये तो ये अपना रखिए, आसन रखिए। आचम्य संध्याम बंदेत पूर्वाम च पश्चिमाम तथा, इसकी हिंदी मैंने आपको बताई है। पूरब में बैठे सुबह, शाम को पश्चिम में। भगवान की तरफ मुख है तो कौन सी भी दिशा में मुख क्यों ना हो, फिर तो दक्षिण में भी मुख होगा तो भी दोष नहीं है, क्योंकि सामने भगवान है। इसलिए ये सगरी बातें इसी में लिखी हैं। फिर लिखा आदित्य मुद्दत मस्तम यान्तम बारिस्त मरियप उपष्टम चनक्षेता, यानी इसका अर्थ है उदीयमान, जिस समय सूर्य भगवान उग रहे हैं, निकलते हुए आ रहे हैं, किरणें उनकी बिखर रही हैं, उस समय उनका दर्शन कीजिए, जिसका सीधा असर हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर पड़ता है। उगते हुए सूर्य को, जो लालमा लिए हुए है, सूर्य की किरणें निकल करके आई हैं, अपनी छत पर जहां से उनका दर्शन हो, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिएगा, ऐसा कहा। देखो इसमें फिर ये बात आ गई, कितना जोर दिया है। लिखा है कि परस्त्री गमन, मांसाहार, ऐसे लोगों को, चरित्रहीन लोगों को नारद जी कहते हैं किए गए सत्कर्म का किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता। बहुत जोर दिया गया है। जो दोपहर में कुल्ला करते हैं, दंत धावन करते हैं, दोपहर के समय